बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहली वीडियो में मैं केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, मोर ओवर आयनिक बॉन्ड पर डिस्कशन कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा ताकि आप उसको दोबारा वॉच कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड? अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त तश्कील पाता है जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जो उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग करते हैं। और दिस बॉन्ड फॉर्म्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की शराकत से तश्कील पाता है, जबकि इसके बरक्स आयनिक बॉन्ड में एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होते हैं या एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में मुंतकिल होते हैं। तो इस तरह जो बॉन्ड वजूद में आता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करते हैं, तो इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स की 3 अक़साम हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, it is formed by sharing of one pair of electron between two atoms। ये बॉन्ड उस वक्त तश्कील पाता है जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शराकत करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक पेयर बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन मॉलिक्यूल एट्सेट्रा। तो इनके जो बॉन्ड हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शराकत से वजूद में आते हैं। हाइड्रोजन एटम वाहिद एटम है जिसके पास ओनली एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शराकत करते हैं या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो इससे इन दोनों के दरमियान एक फोर्स पैदा हो जाती है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये दोनों एटम जुड़कर H2 एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसी तरह मीथेन का फार्मूला है CH4। इट मीन्स कि जो मीथेन है ये कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कार्बन का एक और हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलकर मीथेन बनती है। अब कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मैंने क्रॉस से शो किए हैं, जबकि हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और फार्मूले में चूँकि 4 हाइड्रोजन एटम है इसलिए 4 हाइड्रोजन एटम शो किए हैं, और हर एक का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेड डॉट से शो किया है। तो इस तरह हाइड्रोजन एटम एक एक प्रोवाइड करता है, जबकि कार्बन के जो 4 एटम हैं वो भी शराकत करते हैं। इस तरह कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन के जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरह मीथेन वजूद में आती है। यहाँ पे इमेज में देखें, हाइड्रोजन के 2 एटम जो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शराकत से तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है, और इस तरह इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। तो ये H+H मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ये बॉन्ड उस वक्त तश्कील पाता है जब दो एटम दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, या 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जिनमें हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शराकत होती है, शेयरिंग होती है, जिससे डबल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। ईच एटम प्रोवाइड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और इसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। कार्बन के जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की तरतीब दी है कि टोटल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में 4 आते हैं। इस तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कुछ यूँ है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में 6 आते हैं। टोटल इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और देखिए किस तरह एक कार्बन का एटम है फार्मूले में, वो सेंटर में है और साइडों पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। और ये रेड ये डॉट से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मैंने शो किए हैं, और ब्लू से मैंने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो किए हैं। और चूँकि कार्बन में टोटल आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, इसलिए 2 एक साइड पे हैं, 2 दूसरी साइड पर हैं। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो रेड डॉट से शो किए हैं। तो 2-2 की शराकत करने से क्या होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 हो जाते हैं और ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाते हैं। तो चूंकि इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, इसलिए ये 2 लाइन से शो किया गया है। तो ऐसे बॉन्ड जिनमें 2 एटम जब एक दूसरे के करीब आएँ तो 2-2 की इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करें, उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ये बॉन्ड उस वक्त तश्कील पाता है जब 2 एटमों के दरमियान 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। ईच एटम प्रोवाइड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग, जिनमें हर एटम जो ना वो शेयरिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट में 2 और आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 2 नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जिससे इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये चूँकि 3-3 की शराकत से आती है, इसलिए इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल तश्कील पाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।